A20 ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा फ्रेज है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब कि कोई छोटा मोटा क्राइम है, नॉन कॉग्निजिबल मतलब नॉन सीरियस बात हो गई है, और उन नॉन सीरियस बात होने पे दोनों पार्टीज के बीच में आपस में समझौता हो जाता है, ताकि टाइम भी बच जाए, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट ना हो, और दोबारा से सारी चीज शांतिपूर्वक चीजें भी रिजॉल्व हो जाएं। इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सेटलमेंट होना, कंपाउंडिंग का मतलब सेटलमेंट होना, सेटलमेंट बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम फॉर सर्टेन माइनर ऑफेंसेस। अभी देखिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कॉग्निबल ऑफेंस पे नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, फिर उसके घर वालों से बोले कोई नहीं अपन आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, आप मर्डर केस को मत लगाना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कोई छोटी मोटी बात हो गई, गाली गलौज कर दिया या हाथापाई हो गई, नॉर्मल, ठीक है, मर्डर नहीं हुआ, केवल छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, अब इसमें केस करने का अधिकार दोनों को है। लेकिन अगर वो पार्टी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हम क्या बोलते हैं, बाहर बैठ के आपस में राजीनामा कर ले, डिस्कशन करके, बातचीत करके या कोई मीडिएशन करके अगर रिजॉल्व कर ले, कोर्ट का भी टाइम बचेगा, उनका भी टाइम बचेगा, रिसोर्स भी बचेंगी और पीस भी मेंटेन रहेगा। इसी को हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इससे टाइम भी बचता है और पीस भी आता है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक माइनर स्कफल केस, माइनर स्कफल केस मतलब हाथापाई झड़प वाले केस में दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और चार्जेस विड्रॉ कर लेती हैं। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। समझ में आया?